हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है एग्जाम्स की। येस्टरडे आई शेयर्ड इकोनॉमिक्स का स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन हाउ यू कैन स्कोर 100 ऑन 100 इन इकोनॉमिक्स, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप अकाउंट्स में कैसे 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हैं। बट लेट मी पुट इट आउट क्लियरली इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सिर्फ एंड में पढ़ के आप 100 ऑन 100 ले सकते हो। दैट वुड बी लाइक अ मिरेकल ओनली, क्योंकि अकाउंट्स एक कोर सब्जेक्ट होता है किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। बट डेफिनेटली आप इस टाइम पे भी अगर बहुत अच्छे से मेहनत करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक चीज जो मैं आपको कह सकती हूँ कि अकाउंट्स में आपको 100 ऑन 100 दिला सकती है, तो वो है मेहनत, वो है हार्ड वर्क, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके बियॉन्ड आपको कोई कुछ बता भी नहीं सकता। बट डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क को सप्लीमेंट कर देते हो विद स्मार्ट वर्क, तो यू कैन स्कोर इवन बेटर और आपकी जर्नी ज्यादा स्मूथ हो जाती है, राइट। तो अकाउंट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत बच्चे 100 ऑन 100 स्कोर करेंगे, एंड आई ऑल्सो नो कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें पास होने का भी डर लग रहा है, जिन्हें ये भी डर है कि पता नहीं वो पास भी हो पाएंगे या नहीं अकाउंट्स में। तो उन बच्चों के लिए ऑलरेडी मैंने एक बहुत ही यूजफुल वीडियो अपलोड किया है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, दैट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली। चलिए, सबसे पहले जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के वीडियो में भी कहा था कि एक समझदार बच्चा वही है जो पहले अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लेता है, देखता है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो इफ आई टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और इफ आई टॉक अबाउट पार्टनरशिप एज अ होल, तो वो 36 मार्क्स की आपकी पार्टनरशिप है, 24 मार्क्स की आपकी कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है जिसमें शेयर्स और डिबेंचर्स की बातें हैं, और 20 मार्क्स का आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पार्ट है। अगर पार्टनरशिप में भी देखा जाए तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 to 11 मार्क्स का आपके सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर में पूछा गया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसी तरह का आपका बोर्ड एग्जाम में भी होगा। इसमें 7 to 9 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, 1 मार्क क्वेश्चन है। अगर मैं ऑप्शंस को इंक्लूड करके देखूं तो 9 मार्क्स, वैसे 7 मार्क्स। यानी इस चैप्टर में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए एमसीक्यूज पे, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से पूछे जाएंगे आपसे। एंड देन देयर विल बी अ 3 मार्क क्वेश्चन जिसमें इनर चॉइस होगी, और दोनों क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से हो सकते हैं। नाउ ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, दिस कुड बी रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट्स, दिस कुड बी रिलेटेड टू गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, और इट कुड बी रिलेटेड टू द प्रेपरेशन ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखकर जानी है। देन गुडविल चैप्टर में 3 मार्क्स का एक स्ट्रेट कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना हो सकता है और फिर गुडविल फाइंड आउट करनी है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, सिर्फ 1 मार्क का आपका एमसीक्यू आया है। बट इस चैप्टर में आपको डेफिनेटली गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है वो देखकर जाना है। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उसे प्रॉपरली आप करके जाएंगे। एडमिशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का इसमें से बनता है, 2 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, एंड 6 मार्क का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तो आपको पता है आएगा ही। जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है उसके लिए आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल प्रिपेयर करना है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में चॉइस होगी जो 6 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस में से किसी एक चैप्टर को भी अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। वैसे 2 मार्क्स के, जैसे मैंने बोला, एमसीक्यूज है। रिटायरमेंट चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो 6 मार्क का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो एडमिशन के साथ चॉइस में हो सकता है, 1 मार्क का कोई एमसीक्यू, और 3 मार्क का कोई अलग से क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको कोई गुडविल की एंट्री पास करनी हो सकती है। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी होता है रिटायरमेंट चैप्टर में, सिर्फ एडमिशन में नहीं होता, रिटायरमेंट चैप्टर में भी होता है, वो देखकर जाएंगे। देन डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में भी 6 मार्क का आपसे पूछा जाएगा एक प्रॉपर क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेट करना होगा कि हमें एग्जीक्यूटर्स को कितनी पेमेंट करनी है, आईओसी निकालना होगा, प्रॉफिट शेयर निकालना हो सकता है, गुडविल की एंट्री हो सकती है, एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में 1 मार्क का एमसीक्यू हो सकता है और 4 मार्क का एक जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज के लिए आप डिसोल्यूशन चैप्टर से इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि साथ ही आपको आंसर भी गिवन होगा और आपको पता लग जाएगा कि आप
ठीक कर रहे हो या नहीं। जर्नल एंट्रीज का वही एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पैटर्न है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज हो सकती है, या बेसिक एसेट पार्टनर ले गया, लाइबिलिटी पार्टनर ले गया, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती है। इसे आप अच्छे से अपना स्ट्रेंथ बना के चलेंगे। देन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज। ऑलमोस्ट 17 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस काफी आते हैं। 4 मार्क्स के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको बेसिक फॉर फीचर री इशू के बारे में पता होना चाहिए। कुछ थ्योरी में से भी आ सकता है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम किन किन पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन ऑफर एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स, देन की शेयर्स को क्या डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं या नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ऐसी चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। 3 मार्क का एक अलग से क्वेश्चन होगा जिसपे फॉर फीचर री इशू की एंट्रीज हो सकती है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वो आपको कहें कि एंट्रीज पास करो रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देन 4 मार्क का आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो सकता है। मैंने बैलेंस शीट बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। 3 वीडियोस में मैंने तीनों केसेस डिस्कस किए। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉब्लम है, मेक श्योर टू कवर इट, क्योंकि 4 नंबर की बैलेंस शीट हाईली लाइकली है कि आपके एग्जाम में आएगी। और 6 मार्क का जो एक बड़ा क्वेश्चन है उसमें इनर चॉइस होगी, और दोनों ही क्वेश्चंस आपके शेयर्स चैप्टर से होंगे, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो मैं कहूंगी कि एक सिंपल चैप्टर है और 10 से 11 नंबर आप यहाँ पे पक्के कर सकते हो अपने, तो इस पे अच्छे से काम कर लेना। 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 6 मार्क का एक क्वेश्चन। जो 3 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आपसे बेसिक वो ये पूछ सकते हैं कि एंट्रीज पास करो रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये आपका शेयर्स चैप्टर में कॉमन टॉपिक है। या फिर इशू एंट्रीज पास करो कीपिंग रिडेम्पशन इन माइंड, या कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और बड़े क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इशू एंट्रीज भी है, राइटिंग ऑफ वाली एंट्री भी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाली एंट्री भी है, तो फुल फ्लेजेड हो सकता है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में 3 मार्क का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, सब हेड और मेजर हेड वाला, जिसमें मैंने टॉप 51 एग्जाम्पल से सभी पॉसिबल केसेस कवर कर लिए हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू कवर इट। 3 नंबर यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप एक बार बैठो, 1-2 घंटे में आप सारे कवर कर दोगे, अगर पहले नहीं भी पढ़ा हुआ फिर भी। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, 1 मार्क का, इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। What are the tools of financial statement analysis? What are the objectives of financial statement analysis? Advantages, limitations, just एक बार रीड कर लेंगे। कंपैरेटिव कॉमन साइंस में से पक्का एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और इसमें कैलकुलेशन आप बहुत ध्यान से करना। ये बिल्कुल सिंपल होता है बट कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। चॉइस होगी, एक कंपैरेटिव एसपीएल या बैलेंस शीट हो सकता है, और एक कॉमन साइज का एसपीएल या बैलेंस शीट हो सकता है, तो चॉइस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। रेशियोज चैप्टर में 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एमसीक्यूज, और 3 नंबर का एक प्रॉपर क्वेश्चन जिसमें आपको रेशियोज की कैलकुलेशन करनी होगी। वही रेशियोज जो रिपीटेडली आती हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब आप अच्छे से करके जाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट से बच्चे यूजुअली थोड़ा घबराते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, उसमें 2 या 3 से ज्यादा एडजस्टमेंट यूजुअली नहीं आती है पेपर में। और जो एडजस्टमेंट होती है वो कैसी होती है, या तो प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड, या एसेट्स जिसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी हो सकता है उससे रिलेटेड। सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इन सिंगल वीडियो। सारे एसेट्स से रिलेटेड पॉसिबल केसेस एक वीडियो में, सारे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या बोरोइंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो में, सारे डिविडेंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो में, सारे टैक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो में। सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर कवर कर लेना। और 2 नंबर के इसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं, जिसमें वही आपसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, या इस ट्रांजैक्शन से इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज कि आप सिली मिस्टेक्स ना करें। देखो, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती है अकाउंट्स के पेपर में। सभी बच्चों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, बट जब सॉल्व करने लगते हो कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर या कोई सिली मिस्टेक कर देते हो, और सिली मिस्टेक से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर। हाँ, एक और तरीका है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि कॉमन सिली मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे अकाउंट्स के पेपर में, वो वीडियो जरूर कवर करना। मैंने बहुत रिसर्च और एनालिसिस से, अपने एक्सपीरियंस से और स्टूडेंट्स को देखकर
कुछ आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए जहां पे बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। अगेन मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जरूर देखना कि कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स होती है। अभी जो आप प्रेपरेटरी ऑफ में गलतियां कर रहे हो, अभी आपका सीधा अकाउंट्स का पेपर तो है नहीं, बट यू आर पुटिंग इन टाइम एंड एफर्ट फॉर अकाउंटेंसी, जहां पे आप ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो, नोट इट डाउन, उसको एक अलग नोटबुक में लिख लो कि इस जगह पे आई एम मेकिंग मोर मिस्टेक्स, या ये वाला क्वेश्चन मुझे एग्जाम से पहले रिवाइज करना है। एक नोटबुक में लिखते जाओ ताकि जब आपको अकाउंट्स का प्रेपरेटरी ऑफ मिलेगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड आपको पहले से ही पता हो कि आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है। देन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चे मैंने बनाया था, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टीएस गरेवाल लेटेस्ट एडिशन। अगर आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो आपके लिए बनाया है, प्लीज रेफर टू दैट वीडियो। अगर आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं जिसमें सभी कॉन्सेप्ट्स cover हो जाए from all the chapters, make sure to refer to that video. Then I would say कि MCQs, क्योंकि 20 मार्क्स के तो आपके MCQs हैं जो कि कम नहीं होते, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वैसे तो MCQs इजी होते हैं बट कई बार कुछ ट्रिक MCQs होते हैं, इतने इजी नहीं भी होते हैं, तो इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, टॉप 100 MCQs भी डिस्कस किए, अगेन लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा MCQs प्रैक्टिस करें। देन प्लीज ये गलती बिल्कुल मत करना कि बस रीड करते जा रहे हो, क्वेश्चन देखते जा रहे हो, आंसर देखते जा रहे हो और आपको लग रहा है कि हो गया। नहीं, ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे गो थ्रू कर सकते हो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस, तभी आप अकाउंट्स कर सकते हो। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ देखने से हो जाए। आपको लग सकता है हो गया, बट एक्चुअली नहीं होगा जब तक आप पेपर पेन पे लिख कर नहीं देखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस अ लॉट। कैलकुलेटर प्लीज बिल्कुल यूज नहीं करना, अगर अभी तक आपने यूज किया तो अभी उसको फेंक दो। यू डू नॉट हैव टू यूज अ कैलकुलेटर एट ऑल, क्योंकि इससे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है और एंड तक आपकी ये आदत नहीं छूट पाती है। तो प्लीज अभी से ही कैलकुलेटर को दूर कर दो। 3 घंटे वाले टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा टाइम मैनेजमेंट इज एन इशू, स्पीड का इशू रहता है, एक्यूरेसी का इशू रहता है। ऊपर हमने जो भी सारी बातें की वो एक्यूरेसी से रिलेटेड थी कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, प्रैक्टिस करो, MCQs देखो, बट अब स्पीड के लिए आपको 3 घंटे वाले पेपर देने हैं। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे टाइम मैनेजमेंट। देन अनदर थिंग इज कि एक ही बुक पे फोकस करो। जैसे अगर आप टीएस गरेवाल से पढ़ रहे हो तो इन एंड आउट आपको सब कुछ आना चाहिए उस बुक में से। डोंट ट्राई टू जंप ऑन टू डिफरेंट बुक्स कि मेरे फ्रेंड ने वो सजेस्ट किया या ये वो, यू नो, डोंट कंफ्यूज योर माइंड एट दिस टाइम। एक ही बुक को अच्छे से कर लो और उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है तो आपके पास और भी बहुत चीजें करने के लिए, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, या फिर स्कूल में अगर आपको टीचर ने या कोचिंग पे आपको टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, वो सब आप कर लीजिए इस टाइम पे। और बस वैसे ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत करो कि ये भी कर ले वो भी कर ले। थोड़ा सा ना काम होके पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, एंड जस्ट फॉलो इट अलोंग। आज के समय में क्या है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ना हमारे दिमाग पे। अगर हम यूट्यूब की बात कर ले, आप डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं डिफरेंट टीचर्स के, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही कर रही होती, बट उससे ना कई बार बेनिफिट की जगह नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि ओवरलोड हो जाता है इंफॉर्मेशन का। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। तो थोड़ा सा इस चीज को भी समझो कि कोई आपको सिर्फ बता सकता है, गाइड कर सकता है, अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करनी है। तो एक काम स्टेट ऑफ माइंड रखो, मेहनत करते रहो अच्छे से, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक इन योर अकाउंटेंसी एग्जाम। जो भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है, प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स बिलो। अब मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊंगी फॉर बिजनेस स्टडीज एज वेल, और उसमें भी आपको 100 on 100 स्कोर करने हैं।